ये तुलसी जी हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये देखिए दोस्तों यहाँ कितना सुंदर महाराज जी देखो इतनी अपने पानी मानी काट देते हैं तो हरी भरी हो गई है जी। और देखो जो बना ली तो इनमें फूल लगा दे हैं। अच्छा, इसमें फूल लगाना, इनमें यारियां में फूल पत्ती लगा दें बढ़िया, तो अच्छा पूजा को फूल हो जाए, भगवान की सेवा पूजा को रहे कि ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे से ना हो सके। अरे प्रभु नाम के लिए थी सकल पाप कट जात और जैसे रब की उदय से अंधकार मिट जात। कलयुग में तो बस राम नाम सत। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के पूरे हाथ अभी पूरे मिट्टी से लगे हुए हैं। जो मिट्टी लगाई ये देखिए दोस्तों कुटिया के अंदर है, ये कच्ची वाली कुटिया महाराज जी मिट्टी लगा रहे थे। महाराज जी मिट्टी पूरी पीली है जी, वो गोबर में लो है जी। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आ चुके हैं एक रामानंदी संत की कुटिया पर जो काफ़ी वृद्ध हैं और पहाड़ की एकदम शिखर पर चोटी पर रहते हैं। और आप लोग को देखने वालों की देखिए इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है तो पूरी झाड़ियाँ पूरा वीरान जंगल दिख रहा है, क्योंकि हरा भरा नहीं है। बरसात होती है तो हरा भरा दिखता है और देख पा रहे हैं कि पूरे पतझड़ है, पूरे पत्ती भी झड़ चुकी हैं। तो आइए अब चल करके उनका दर्शन करवाते हैं और दिखाते हैं कैसे किस प्रकार संतों का जीवन होता है और कैसे उनका रहन सहन होता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का रास्ता है जो ऊपर चढ़ करके जाना होता है। और इधर देखने में आ रहा हो कि देखिए यहाँ पर कैसे जो छोटे छोटे जो सर्पों के बिल हैं, अब यहाँ पर किस प्रकार के कौन से हैं ये अभी नहीं दिखाने को मिल पा रहा। और ऐसी घनी झाड़ियाँ हैं और घनी झाड़ियों के बीचों बीच महाराज जी की कुटिया ऊपर बनी हुई है। तो दोस्तों देखिए हम लोग आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया में। महाराज जी सीताराम, जय हो प्रभु। क्या हो रहा है? जय हो प्रभु जी। महाराज जी दंडवत। जय हो, जय जय सीताराम। जय हो, जय हो। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के पूरे हाथ अभी पूरे मिट्टी से लगे हुए हैं। जो मिट्टी लगाई ये देखिए दोस्तों कुटिया के अंदर है, ये कच्ची वाली कुटिया महाराज जी मिट्टी लगा रहे थे। महाराज जी मिट्टी पूरी पीली है जी, वो गोबर में लो है जी सब जो लग जाए है तो जाम में गर्मी नहीं लगेगी। अब क्या करें, अब दोपहरी जाम में जो तचत है। अच्छा, दोपहर में अपना इसमें विश्राम भजन साधना होता है ना, जो साफ हो जाए तो अब पंखा चोरी में चलोगा जी, तो अब पंखा मंखा है नहीं है तो अब जैसे अब जो है कि अब जैसे प्रभु की इच्छा। जी प्रभु, वो तुम्हारी इच्छा। अरे प्रभु जी तुम समर्थ हो, सही कह रहे आप चाहो तो सब चकाचक है काम, आप ही की दया से। अरे प्रभु जी वो तो ठाकुर जी की कृपा है। सेवक हो यहाँ के चित्रकूट के संतन के सेवक हो, आप बहुत सेवा कर रहे हो जी। सुखी रहे हो तुम, जय हो। तुम सुखी रहो, तुम्हारे जो दानदाता है वे भी सुखी रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अंदर कुछ इस प्रकार महाराज जी का देखिए ठाकुर जी विराजमान है। महाराज जी कितना सुंदर। अब नियम टेम करने पर जी। और महाराज जी बिस्तर इसमें लगा रहता है सोने का? जहाँ में बिस्तर लगा है। देखिए दोस्तों ये है महाराज जी का बिस्तर, इसमें ये मच्छरदानी लगी हुई है। ये देखिए मच्छर लगते हैं भयंकर, पंखा है नहीं, हवा चल नहीं रही जी, तो इसलिए मच्छर लगाते हैं। तो प्रभु जी काफी दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है। क्यों लगाया जी प्रभु। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा है, हमें ऐसा आभास हुआ कि महाराज जी की कुटिया पर पहुंचना चाहिए। ये महाराज जी सरसों का तेल है, बहुत बड़ी सेवा है जो सिर्फ कम नहीं है, बहुत है। ये प्रभु जी ठाकुर जी महाराज के लिए अगरबत्ती है, देखो तुम्हारी लगा रहा है जी, देखो। और इसमें प्रभु जी गुड़ है जी, और इसमें प्रभु जी शक्कर है जी, और ये आपका अरहर की दाल है जी, और ये आपकी सेवा में नमक, और ये है हल्दी मसाले, और ये मूंग का दाल। महाराज जी गड़बड़ हो गया है लगा। और ये है आपका मूंगफली का दाना, इसमें है आपका माचिस, और इसमें है आपका महाप्रसाद जी, और ये है आपका आटा, और इसमें प्रभु जी आपका चाय पत्ती और मूंग का दाल है जी। ये बोरी में है आपका। और प्रभु जी कोई कमी कुछ ऐसा कुछ? सब आनंद है, तुम्हारी कृपा से सब पशु आनंद है, भगवान की कृपा, कामतानाथ की कृपा से सब आनंद है। बस देखो वही है, हम तो बार बार कहें कि दान करे कल्याण। सतयुग में ध्यान में बैठते संत
त्रेता में यज्ञ करते, द्वापर में पूजा करते ठाकुर जी की, और कलयुग में तो सीताराम 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 कहिए, वो यही विद राखे राम तही। कलयुग में तो बस भगवान को कीर्तन करो, भगवान को भजन करो। राम नाम के लिए ही सकल पाप कट जात, और जैसे रब की उदय से अंधकार मिट जात। जा कलयुग में तो बस राम नाम सत्य है, वो सत्य केवल राम ही नाम सत्य है, और सब असत्य है। काहे से जितो अपनी दृष्टि में देख रहा है, जहाँ तक अपनी निगाह फेंकत तो ये सब आसमान है कि नहीं है, एक दिन ये सब मिट जाए, और या अपन मिट जाए तो वो नहीं दिखाए, और वो मिट जाए तो अपन वो नहीं दिखाए। तो भगवान सदा हते और अबे हैं और आगे भी रहे हैं। परमात्मा को नाम और परमात्मा सदा रहे हैं, वे असत्य नहीं है, वे सत्य हैं भगवान, कि जो पहले भी हते और अबे हैं और आगे भी रहे हैं, बिन के वो उनको नाश नहीं होते। भगवान तो भगवान ही हैं। तो विश्वास फलदायक, अपन विश्वास, आज देखो हम जो बता रहे हैं अभिषेक, हम जब से साधु है किसी की देरी पे ऐसा पाँव नहीं दा हमने। जी प्रभु जी, और ना तो हम बीड़ी पिए, ना गुटखा खाना, तम्बाकू खाना, गांजा पिए, ना चाय पिए, कछुए नहीं हमें अमल नहीं जी, और बचपन ही से कभी भी नहीं करो ऐसा जी, और आनंद कर रहा है, चकाचक है, कछी तुम्हारी कृपा। अरे प्रभु जी सही कह रहा है। हम कह रहे हैं भक्तगण तुम्हारा सुन रहा हुए, तो हम जो कह रहा है कि जब अभिषेक पे विश्वास करियो, सही कह रहा है। विश्वास फलदायक का ये अब का बताएं, जैसे ये तो ये मनुष्य का है, देवता है। प्रभु जी एक बार अपना शरीर का थोड़ा सा नाम बता दीजिए हमारे भक्तों को। मेरा नाम है राजा राम शरण, मतलब राजा राम तो नाम है ही है, जो या दास लग जाए या शरण लग जाए तो वो साधु साई में आ जाता। जी प्रभु। तो हम हैं अयोध्या से साधु बने, तो अयोध्या में हमारे शरण 12 आश्रम है, तो में हम साधु बने। तो अब शरण लग जाता तो राजा राम शरण हमारा नाम है, और बस आनंद है। जी प्रभु। प्रभु जी जैसे यहाँ पर कुटिया जो है आपकी, तो यहाँ महाराज जी भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है? यहाँ तो जंगल के ऊपर है और यहाँ पर तो भक्तों का भी आना जाना नहीं हो पाता। यहाँ का भोजन प्रसाद ही जब से आपने हम पे दया करी तभी से जो हो लगो, देखो जो चक्का चक्का आप ही तो ले आए। अरे प्रभु जी ठाकुर जी की कृपा है। नहीं देखो मनसा से दशा होता हो, आपकी ऐसी मनसा है तब ही तो जो आगा जी। और आपकी मनसा नहीं होती तो इतने कितने दिन हमें हो रही 14-15 साल हैं, लेकिन कोई नहीं आता। तो तुम आए शुरू में और तुम्हें जो पूरी व्यवस्था देखी जी, और बस तो हम आनंद में हैं, कोनो बात की परेशानी नहीं है। अब हम गर्मी की ऋतु आ गई, हम पंखा चोरी में चलवाओ, पंखे की आवश्यकता है, पंखा लगवाओ, चाहे हल्को सा कूलर रहता है, खोई में बन रहा है छोटे छोटे प्रचार की वजह से भी कम में दे रहा है, तो वो आ जावे, कछू आ जाए, एक चीज़ आ जाए, कुछ भी हवा के लिए कुछ भी आ जाए, ठीक है। वहाँ में कि मच्छर जंगली एरिया है, मच्छर लगते हैं ना भयंकर। जी जी। तब तो जो फटी पुरानी मच्छरदानी लगाए हैं जी, सिलसिलू में जी महाराज जी मच्छरदानी भी फटी हुई है। हाँ सिल रही हमने जो। जी बस महाराज जी थोड़ा से बाहर का भी हमारे भक्तों को नज़ारा दिखाएं, जो पहाड़ी है और आपने इतना सुंदर महाराज जी तुलसी माता को भी विराजमान की है, थोड़ा से उनका भी दर्शन कराएं। तो आइए दोस्तों बाहर का भी आप लोग को दर्शन अभी कराते हैं, किस प्रकार महाराज जी का रहन सहन है। जी ये तुलसी जी हैं। अच्छा महाराज जी, हाँ ये देखिए दोस्तों यहाँ कितना सुंदर महाराज जी देखो इतनी अपने पानी मानी काट देते हैं तो हरी भरी हो गई है जी। और देखो जो बना ली तो इनमें फूल लगा दे हैं। अच्छा इसमें फूल लगाना, इनमें यारियां में फूल पत्ती लगा दें बढ़िया, तो अच्छा पूजा को फूल हो जाए, भगवान की सेवा पूजा को जी। पानी लग गया तो देखो फूल खिलने लगे इनमें। जी प्रभु। कितनी तुलसी रखी हैं जी महाराज जी। जैसे ये पूरा एरिया जैसे ऊपर दिखने में आ रहा है, ये महाराज जी पूरा जंगल है, तो महाराज जी जंगली जानवर तो होंगे ही। अब भाई अनुभव में तो अब हो सका तो अब जंगल कट हो जाए तो कछू जी। तो अब ऐसे हमारे पास तो अब नहीं आए कौन ज़्यादा वैसे बड़े जानवर। जी महाराज कौन से महाराज जी जानवर यहाँ आ जाते हैं अभी? हमारे पास तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जंगल है यहाँ ना सकत। जी हाँ जंगल है, तो वो पहाड़ी है वो जंगल है। जी।
ये सब महाराज जी इधर भी काफी गोबर पहाड़ी से खोदी है हमने। जी ये पहाड़ी यहाँ से खोदी है, जी खोद के फिर जाए एक सी करी है, फिर अच्छा। ये दुर्मट रखा उससे कूटी जाए, जी तब फिर बाद में गोबर लगा। फिर गोबर से लिपाई किया। क्या करे, जगह चाहिए। अच्छा पहाड़ी इलाका है जी तो जगह चाहिए है थोड़ी, अब जी जहाँ कोई भी बैठ सकता है। प्रभु जी। जैसे संत जीवन आपने इतना कितने टाइम से आप संत जीवन अपनाया है? अब का है, बूढ़े हो गए अब, और बालपन से ही है। हाँ जो ऐसी बात कहीं तो महाराज जी कुछ संत जीवन का आपका कोई ऐसा अनुभव जो महाराज जी हमारे भक्तों के लिए बहुत ही जरूरी हो, कुछ ऐसा चमत्कार आपके साथ भगवान का? देखो कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में तो केवल भगवान को नाम ही सब कछु है जी और नाम ही से सब कछु होते। आनंदमय भगवान होते हैं, जो आनंद में जिंदगी कटे, जी आनंद में जिंदगी कटे जी तो फिर जो यहाँ लो भगवान हम पर रक्षा कर रहे हैं, जी हमारे भगवान हमसे दूर नहीं आ। ये विश्वास है तो सब कछु है। इस भगवान के ऊपर विश्वास यही चमत्कार है जी। अब इतने कलयुग है, अब इतनी शक्ति नहीं है तो न तो भगवान स्वयं और न तो सब, और जिनकी कृपा हो गई तो दर्शन भी हो जाए। जी प्रभु। थोड़ी है कि ना हुए। कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं होता तो ऐसा कौन सा कठिन काम है। जामवंत कह रहे हैं हनुमान जी से कि ऐसा कौन सा कठिन काम है कि हे तात तुमसे ना हो सके। और हम भी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे से ना हो सके। अरे प्रभु सही कह रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे से ना हो सके। अरे प्रभु सही कह रहे हैं। जय हो परमात्मा। तुमने हमें राख लाए ना पाँव बांध के, नहीं हम जाने के तो चले जाते। अरे नहीं प्रभु जी। कुटिया है तो सब कछु है, चोरी हो जाती है, अब नहीं हो रही चोरी। अब चोरी नहीं महाराज जी होती, रही। अब आनंद में हैं आप। तो महाराज जी और कुछ आवश्यकताएं हो हमारे भक्तों को, हमारे भक्त पूछते हैं कि महाराज जी से ज़रूर पूछ लिया करिए, कोई दिक्कत परेशानी हो किसी प्रकार की। तो कोई आपने कूलर पंखा बताया कि कुछ ऐसा आ जाए हवा के लिए, तो वो महाराज जी हमारे भक्तगण ने सुन लिया। और कोई महाराज जी कोई इच्छा? ठीक है, यही आज अब गर्मी है तो बस और तो कुछ नहीं। मच्छरदानी है गड़बड़ तो मच्छरदानी हो जाए। मच्छरदानी ने अच्छी से मिल जाए जी। लाइलोन की है, फट जाता जल्दी, टुकड़े हो जाते हैं जी। तो सिल के हम लगाए हैं जिन्हें जी। और बिना मच्छरदानी के सो नहीं पाते जी। मच्छर बहुत भयंकर लगता है ना बीचा। अबे खूब लग रहा है भयंकर जी। तो हो जाए जो तुम जो कछु तुम्हारा भगवान पे जो कछु पूजे या पंखा चाहे कूलर कछु भी हुए जी। कूलर हल्को से मिल जाए, बड़ो ना मिले। का कहना पहाड़ी जो तचत है तो गर्म हवा दे पंखा जी। इसलिए। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये टीन सेट की कुटिया है जो भक्तगण ठाकुर जी की कृपा से बनी हुई थी, लेकिन गर्मी में काफ़ी गर्मता है तो इस कारण से हवा के लिए कुछ न कुछ तो ज़रूरी है। तो महाराज जी ज़रूर ठाकुर जी कृपा करेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो, आनंद। जय हो प्रभु। सुखी रहो, भगवान खुश रखे। और हमारे भक्तों को भी महाराज जी जो देख रहे हैं, जो देश विदेश से जो सुन रहे हैं, सब सुखी रहे, आनंद करें। पुत्रवती युवती अक्षोई और रघुपत भगत शाश्वत होई। जो भगवान जी को भगत है वो भगत के भगत हो तो फिर तुम का है। देखो साधु अवज्ञा कर फल ऐसा और जले नगर अनाथ का जैसा। रावण ने साधु को अपमान करो तो कौन, हनुमान जी को, तो देखो धान धान नगर जल गया तो। इसलिए साधु जो बन जाए सो सेवा अपने करो, जो नहीं साधु जो नहीं देव जिसका भला ना दे देश का भला। साधु के यहाँ तो यही है, सबका भला। हाँ, साधु निकले शेर खो सबसे मांगे खैर और ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। साधु तो बस भगवान के भरोसे हैं और जो उनके भरोसे रहे वो चकाचक रहे, कोनो परेशानी नहीं आएगी। जय हो, जय जय सीताराम। जय जय।